अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 11 को स्टार्ट किया हुआ है। आज चैप्टर नंबर 11 का तीसरा लेक्चर है। इसमें आज मेन टॉपिक की तरफ आएंगे जो चैप्टर का नाम है। आज उस टॉपिक को डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस किया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन अगर वर्ड चेक करोगे दो अल्फाज के मिलने से बना हुआ है। एक वर्ड है यहाँ पे हाइड्रो, एक वर्ड है कार्बन। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन है और कार्बन का मतलब कार्बन ही है। मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, इस तरह कंपाउंड को हम नाम दे रहे होते हैं हाइड्रोकार्बन का। क्या नाम दे रहे होते हैं? हाइड्रोकार्बन का। तो यहां पे इस तरह का इसकी जो डेफिनेशन की जाती है वो ये है, हाइड्रोकार्बन जो है ना, हाइड्रोकार्बन्स आर लार्ज फैमिली ऑफ किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिकली हाइड्रोकार्बन जो है ना ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दीज कंपाउंड्स ये जो होते हैं हमारे पास हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन आर दोज कंपाउंड। यहां से प्रॉपर डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स हैं विच जो क्या करें, कंसिस्ट मुश्तमिल हो ओनली सिर्फ और सिर्फ कार्बन पे एंड हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हो। एंड हाइड्रोजन, इसको हम नाम दे रहे थे हाइड्रोजन। ये वाली चीजें हमारे पास हाइड्रोकार्बन कहलाती हैं। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करूँ तो हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल हम यहाँ पे दे सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में अगर याद हो ना, हमने बॉन्ड पूरे करने सीखे थे। अब अपनी तरफ से एग्जांपल बना सकते हैं। चेक कीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा CH4, इसका नाम मीथेन होता है। इस तरह मैंने दो कार्बन की तरह मैंने सिंगल बॉन्ड लगा लिया। बाकी आप हाइड्रोजन पूरे कर सकते हैं। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अगर मैं 3 कार्बन लगा लूँ इस तरह, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे। ये हमारे पास आ गया जी हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल। अब चेक करो, जितने मैंने एग्जांपल दिए हैं इसमें मास है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट नहीं है। अगर तीसरा एलिमेंट आ गया तो वो हाइड्रोकार्बन नहीं होगा, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास ये वाली चीज है CH3OH। क्या ये हाइड्रोकार्बन है या नहीं है? ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन तीसरा एलिमेंट है। सिर्फ 2 ही एलिमेंट हो, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरी चीज इसके अंदर ना है, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। CH3Cl, क्या ये हाइड्रोकार्बन है? ये भी हाइड्रोकार्बन है नहीं है। ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है कि हाइड्रोकार्बन में मास में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरी शय मौजूद नहीं होती। अच्छा, अब नेक्स्ट जो चीज़ हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है हाइड्रोकार्बन यूज कहाँ पे हो रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन समझ लो कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन इंपॉर्टेंट क्यों है, हमारी नॉर्मल जिंदगी में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन की अहमियत को डिस्कस करने लगे तो हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन यूज किए जाते हैं एज अ फ्यूल। कहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं? एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम देखते हैं कौन कौन से हैं। मेजॉरिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो है आर यूज, इसका इस्तेमाल किया जाता है, आर यूज एज अ फ्यूल। मसलन मेरे पास पहला हाइड्रोकार्बन है CNG कहते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। सीएनजी जो है ये हाइड्रोकार्बन है। सीएनजी क्या होती है?
जो घरों में गैस आती है ना, इसको अगर कंप्रेस कर दिया जाए, उसको सीएनजी कह रहे होते हैं, सही है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल कुदरती गैस को आपने कंप्रेस करना है, ठीक है। इसके बाद है एलपीजी, जो हम बाजार से सिलेंडर के अंदर गैस भरवा के लेके आते हैं ना, उसका नाम एलपीजी होता है। क्या होता है? एलपीजी। इसका नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सही है। तो ये भी हाइड्रोकार्बन होता है, जो घरों में हम सिलेंडर के अंदर भरवा के लेके आते हैं गैस, वो एलपीजी होती है और वो भी हाइड्रोकार्बन है। इसको भी फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फ्यूल का मतलब ये होता है कि इसको जलाने के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पेट्रोल, हाइड्रोकार्बन है। इसके बाद डीजल, हाइड्रोकार्बन है। कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल किसको कहते हैं? मट्टी के तेल को किसको कहते हैं? मट्टी का तेल, ये भी हाइड्रोकार्बन है। ये सारी की सारी चीजें हमारे पास हाइड्रोकार्बन है और इसको यूज किया जाता है एज अ फ्यूल। और बहुत सारे हाइड्रोकार्बन इस तरह के जिसको इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। मैनी हाइड्रोकार्बन्स, मैनी हाइड्रोकार्बन्स, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन इस तरह के हैं, आर यूज, इसका इस्तेमाल किया जाता है, आर यूज्ड एज अ फ्यूल, एज अ फ्यूल, सॉरी फ्यूल कह लिया, फ्यूल की बात कर ली हमने ऊपर, यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, इन इंडस्ट्रीज टू प्रिपेयर, तैयार करने के लिए। कौन कौन सी चीज़ें तैयार करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं? हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं वार्निशेस वगैरह बनाने के लिए। ये वार्निशेस उर्दू में कहते हैं रोगन वगैरह। ये क्या होते हैं कि जब फर्नीचर बनाते हैं ना, जब पूरा फर्नीचर बन जाता है उसके ऊपर एक पॉलिश मारी जाती है, वो जो पॉलिश है वो वार्निश कहते हैं उसको। क्या कहते हैं हम? वार्निश कह रहे होते हैं, सही। इसके बाद हमारे पास पेंट वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, डाइज बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, खाद्य बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये आगे जी इंपॉर्टेंस का हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है ये हमारी नॉर्मल जिंदगी में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। चलो जी आ जाए नेक्स्ट। इंपॉर्टेंस के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहां पे किसकी क्लासिफिकेशन? हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। चलो जी, हमारे पास क्लासिफिकेशन, इसकी बेसिकली क्लासेस देखी जाए हाइड्रोकार्बन की 4 क्लासेस है। कितनी क्लासेस हैं? 4 क्लासेस। देयर आर 4 क्लासेस ऑफ हाइड्रोकार्बन। देयर आर 4 क्लासेस, 4 क्लासें होती हैं ऑफ हाइड्रोकार्बन। एक चीज जो कल आपने पढ़ी है इसको याद रखिएगा, क्या पढ़ा था? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड था कार्बन कार्बन के दरमियान में, अनसैचुरेटेड था जिसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान में, उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 4 क्लासें कौन कौन सी हैं? पहली का नाम है अल्केन, पहली का नाम क्या है? AN ही आएगा लास्ट में। दूसरे का नाम है अल्कीन, क्या नाम है? अल्कीन। तीसरी का नाम है अल्काइन, YN, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। और चौथी का नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अल्केन याद रखिएगा, कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होता है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसमें क्या होता है जी? पहले नंबर पे सिंगल बॉन्ड जो होता है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे, सैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन होंगे। क्या होंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, यहां पे क्या होगा हमारे पास? डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, और ये क्या होंगे? अनसैचुरेटेड। जब डबल बॉन्ड आए कार्बन कार्बन के दरमियान में तो ये अनसैचुरेटेड हो जाएंगे। याद रखिए, ये हमने कल बात डिस्कस की हुई है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। और यहां पे क्या आ जाएगा? अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के दरमियान में, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड दे आर आल्सो अनसैचुरेटेड। ये भी क्या होंगे हमारे पास? डबल या ट्रिपल बॉन्ड आया तो हम इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही कहेंगे, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब बात रहेगी हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। एक वर्ड होता है बेंजीन, वो किस तरह की होती है? इस तरह का होता है हमारे पास बेंजीन। हमारे पास कुछ इस तरह का होता है, CH, हर कार्बन CH होता है, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। सही है, ये हमारे पास CH है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरह होता है। अब ये वाली जो चीज़ है, ये है बेंजीन। बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही समझाने के लिए बना रहा हूँ, वरना पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी कंपाउंड में ये वाली चीज़ आ जाए, बेंजीन रिंग, रिंग कहते हैं इसको। देखो पूरी रिंग बनी हुई है ना, गोल बना हुआ है, इसका नाम यूज किया जाता है रिंग, बेंजीन रिंग। अगर किसी कंपाउंड में बेंजीन रिंग आ गई तो याद रखिएगा उस कंपाउंड का तल्लक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से होगा। किससे होगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। तो हमारे पास यही बात लिखेंगे, दो हाइड्रोकार्बन, सॉरी इसमें इस तरह लिख लो, कॉन्टेन बेंजीन रिंग, कॉन्टेन बेंजीन रिंग। इसमें क्या लिखना है जी? सिर्फ और सिर्फ बेंजीन रिंग होती है। इस तरह के कंपाउंड को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम दिया जाता है। अच्छा, अब हमारे पास ना मीथेन की बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि हमने ना इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक चीज को डिस्कस करना है पूरे चैप्टर में, इसको अल्केन को। ना अल्कीन करनी है डिस्कस, ना अल्काइन करनी है, ना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन करना, पूरी बुक में नहीं करना, सिर्फ अल्केन को डिस्कस करेंगे। अगर अल्केन को डिस्कस करेंगे तो सबसे सिंपलेस्ट मेंबर मीथेन है। क्या है हमारे पास? मीथेन। नेक्स्ट हेडिंग दो, मीथेन। अगर मीथेन की बात की जाए तो मीथेन बेसिकली बिलोंग करता है अल्केन से, क्योंकि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं इसमें? सारे के सारे मीथेन इज अल्केन। इसमें क्या होता है जी? फार्मूला अगर देखा जाए इसका, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। दरम्यान में कार्बन होगा इस तरह, एक हाइड्रोजन यहां पे लगा होगा, एक हाइड्रोजन यहां पे लगा होगा, चार हाइड्रोजन लगे होंगे। चार बॉन्ड पूरे करने हैं ना हमने, चार हाइड्रोजन लगा दिए मैंने। कितने हाइड्रोजन लगा दिए? चार हाइड्रोजन लगा दिए। ये मीथेन का फार्मूला है। ये क्या हमारे पास मीथेन का फार्मूला है। तो मीथेन जो है ये सबसे सिंपलेस्ट एल्केन है। मीथेन इज, तो आगे एक वर्ड इसमें ऐड कर लो, यहीं पे ऐड कर लो, सिंपलेस्ट एल्केन है। सिंपलेस्ट, सादा तरीन अल्केन मीथेन है, सिंपलेस्ट अल्केन है। अब इस शय को हम कहां कहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं? मीथेन को, मीथेन को हम घरों में पहले नंबर पे एज अ फ्यूल तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं। ठीक है, पहले जो यूज है इसका वो यही है, मीथेन इज यूज फॉर, यूज एज फ्यूल, यूज एज फ्यूल। हमारे घरों में जो गैस आती है वो ये वाली चीज होती है मीथेन। 85% मीथेन होती है उसमें। मतलब सिंपल में कहूं, जो घरों में गैस आ रही है जिसको हम जला रहे हैं वो मीथेन है। वो क्या हमारे पास है? इसके अलावा मीथेन को कहां कहां पे इस्तेमाल किया जाता है? नेक्स्ट, मीथेन इज आल्सो यूज्ड फॉर, मीथेन का इस्तेमाल किया जाता है मजीद किन किन चीजों के लिए? मजीद किन किन चीजों के लिए यूज किया जाता है? पहले नंबर पे कार्बन ब्लैक बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? कार्बन
ब्लैक। ये कार्बन ब्लैक क्या होता है, जो शू पॉलिश होती है ना, जूतों वाली पॉलिश, वो कार्बन ब्लैक है, उस चीज़ को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सही है। सेकंड नंबर पे क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म क्या होता है, शायद आपने कोई मूवी शूवी देखी हो जिसमें क्या कहते हैं, रुमाल के ऊपर एक लिक्विड सा लगा के मुंह पर लगाता है, बंदा बेहोश हो जाता है, वो क्लोरोफॉर्म होता है। इसको बनाने के लिए मीथेन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाने के लिए इस्तेमाल किया। कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास चांदे के यूजेस हैं मीथेन के, जो आपकी बुक के अंदर मेंशन किए गए। ठीक है, तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। इसमें सिंपल हमने बात डिस्कस की है जी हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। 2-3 एग्जांपल लिखे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन हम बात की है कि मेजॉरिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। कुछ हमने हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल दी जिसको हम जला सकते हैं, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सारे की सारी चीज़ें हमारे पास गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल हो रही है एज अ फ्यूल के तौर पे। अब इसके बाद हमने बात की कैरोसिन। बहुत सारे हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, पेंट बनाने के लिए, डाई बनाने के लिए, फर्टिलाइजर बनाने के लिए, ये मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए हम हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट वाली चीज़ हमारे पास आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को एक्चुअल में 4 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होगा। कैसे, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड आ जाए तो वो अल्केन है, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए तो अल्कीन है, कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो अल्काइन है। ठीक है, यही बात हमने लिखी है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। AEY आता है, लाइन वाइज ही है। ठीक है, ए पहले में आएगा, ई दूसरे में आएगा, वाई तीसरे में आएगा। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। और एरोमेटिक सबसे अलग है, उसमें बेंजीन मौजूद होती है। और लास्ट में हमने बात सिर्फ और सिर्फ मीथेन की। मीथेन का फार्मूला अगर देखा जाए तो CH4 होता है, और ये सिंपलेस्ट अल्केन है, इसको भी फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा मीथेन का इस्तेमाल कार्बन ब्लैक, जो कि शू पॉलिश बनाने में इस्तेमाल होती है, उसको बनाने में इस्तेमाल करता है। क्लोरोफॉर्म जो बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको बनाने, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सॉल्वेंट है, उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ साथ हमारे पास हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए मीथेन का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।